डॉक्टर, आपका बहुत स्वागत है द हेल्थ साइड पर। नमस्ते। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अपेंडिक्स कैंसर क्या है और इसके कॉजेस क्या होते हैं। अपेंडिक्स जो रहता है ना वो ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो एक छोटा सा हिस्सा रहता है वो यूजुअली हम लोग सुनते हैं, जो अपेंडिसाइटिस बोल के सुनते हैं, जो बेसिकली वो अपेंडिक्स का स्वेलिंग होता है, वो इन्फेक्शन ऑफ अपेंडिक्स होता है। काफी लोग उसको निकलवाते हैं, सर्जन्स उसका सर्जरी करके उसको निकालते हैं। वो मेजर उस ऑर्गन का और उस पोर्शन का कैंसर को अपेंडिकुलर कैंसर बोलते हैं। ये अपेंडिक्स जो होता है ना, ये उतना इम्पोर्टेंट एरिया नहीं है, वो वेस्ट ऑर्गन है, हम लोगों के बॉडी में ऐसे ही रहता है, उसका कोई फंक्शन नहीं रहता है। तो काफी लोगों का अपेंडिसाइटिस और अपेंडिक्स को निकाला गया होता है, बचपन में निकाल देते हैं, क्योंकि एटलीस्ट एक 30-40% पेशेंट को अपेंडिसाइटिस हुआ रहता है, इसलिए निकाल देते हैं। तो उसका वो जो उस ऑर्गन के कैंसर को अपेंडिकुलर कैंसर बोलते हैं। अच्छा डॉक्टर, सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता लगाएं कि अपेंडिक्स कैंसर है। अपेंडिक्स के कैंसर का यूजुअली जो स्पेसिफिक सिम्टम्स कोई नहीं रहता है, ये क्योंकि ये जैसे मैंने पहले भी बोला है कि इसका कोई वैसे स्पेसिफिक काम नहीं रहता अपेंडिक्स का, मतलब उसका फंक्शन कोई नहीं है। तो इस वजह से हम लोगों को कोई डेफिशिएंसी दिखाई नहीं देगा, जैसे कुछ ये काम ठीक से नहीं हो रहा है या डाइजेशन ठीक से हो रहा नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं रहता बिगिनिंग में, शुरू में। तो यूजुअली क्या होता है, जब ये सर्जन कोई उसको अपेंडिसाइटिस बोल के निकालता है तो उसके रिपोर्ट में कैंसर आ जाता है, या कोई पेशेंट दर्द की वजह से आ जाता है, कोई में भी 10% 20% में दर्द भी हो सकता है राइट साइड में, अपने लोअर एब्डोमेन, राइट साइड लोअर एब्डोमेन में दर्द हो सकता है। उसकी वजह से डॉक्टर के पास वो जाके उस टाइम पे डायग्नोसिस हो सकता है, जैसे अल्ट्रासाउंड किया या सीटी स्कैन किया, उसमें कुछ दिखाई पड़ सकता है, उसकी वजह से डायग्नोसिस हो सकता है। ये हुआ जैसे सिम्टम वाले, जो क्योंकि उनको कोई सिम्टम आता है, कोई दर्द आता है, उसके वजह से जाते हैं। पर काफी लोगों में कोई भी सिम्टम नहीं होता है, तो वो क्या वो जब कैंसर पूरी तरह से फैल जाता है पेट में, उस टाइम पे डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि जब पूरे एब्डोमेन में फैल जाता है तो पेट फूल जाता है, उसके कारण वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उस कारण से उसका डायग्नोसिस होता है। तो ये दो डिस्टिंक्ट, मतलब दो तरह से डायग्नोसिस हो सकता है इसमें। बीच में काफी सारी चीजें हो सकती हैं, बट मेन दो जो चीजें हैं, ये दो पर्टिकुलर सिम्टम होते हैं, सिम्टम और साइंस। डॉक्टर, अगर बात करें अपेंडिक्स कैंसर की ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट क्या होते हैं इसके। ये कोई भी जैसे ये सब जो है, ये सॉलिड ऑर्गन कैंसर बोलते हैं। ये सब कैंसर का मेन ट्रीटमेंट रहता है सर्जरी। सर्जरी के साथ कभी कभी कीमोथेरेपी भी हो सकता है, बट मेन सर्जरी होता है। तो सर्जरी में अगर ये लिमिटेड ट्यूमर है, जैसे वो सिर्फ अपेंडिक्स में है या उसके आजू बाजू में है, तो हम लोग राइट हेमिकोलेक्टमी बोल के सर्जरी करते हैं, जिसमें राइट साइड ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन या निकालते हैं। वो काफी, मतलब एक हिसाब से वो सिंपल सर्जरी है, काफी रिजल्ट अच्छा होता है इसका। और ये पेशेंट का लाइफ भी इसके बाद नॉर्मली रहता है। ये हुआ अर्ली कैंसर का, मतलब जो जल्दी पकड़ में आता है। अगर लेट आते हैं पेशेंट, तो उन केसेस में हम लोगों को साइटोरिडक्टिव सर्जरी एंड हाईपेक बोल के एक सर्जरी करना पड़ता है। हाईपेक मतलब जो हीटेड कीमोथेरेपी, जब पूरा कैंसर निकालने के बाद हीटेड कीमोथेरेपी, गरम करके, कीमोथेरेपी गरम करके उसमें पेट में डायरेक्टली डाला जाता है, ताकि जो सेल्स जो बचे हैं वो भी उस कीमोथेरेपी की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए या मर जाए। तो जो उस कैंसर के हिसाब सेल्स से हम होते लोग हैं, करते हैं, तो उसका सेल्स। रिजल्ट भी मतलब अच्छा होता है। बट ये काफी एडवांस्ड कैंसर में किया जाता है, तो उस वजह से। डॉक्टर, आपने अभी सेल्स बताया, तो हाँ, सेल्स कैंसर। स्पेसिफिक कैंसर सेल्स। हाँ, इट किल्स स्पेसिफिक कैंसर सेल्स, क्योंकि कैंसर सेल्स हमेशा थोड़ा सा वीकर रहता है कीमोथेरेपी की वजह से, वो यूजुअली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
उस हिसाब से दिया जाता है। पर उसका सक्सेस, क्योंकि ये एडवांस्ड कैंसर है, तो सक्सेस रेट भी उतना अच्छा नहीं रहता है। मे बी अबाउट 50-60% पेशेंट्स में उसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म में अच्छा रहता है। ठीक है डॉक्टर, तो हमने कॉजेस की बात कर ली, सिम्टम की बात कर ली, इलाज की भी, जो सबसे जरूरी है इलाज, उसकी भी बात कर ली। तो बहुत बहुत शुक्रिया द हेल्थ साइट से जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।